बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। उसूलुश शाशी सबक नंबर 3 है। सबक नंबर 3 है। अच्छा जी, उसूल शाशी सबक नंबर 3 हम पढ़ने जा रहे हैं। कल सबक नंबर 2 में हमने जो चीज़ पढ़ी थी उसमें वो अपलोड भी हो चुकी है। उसमें हमने अदिल्ला शरइया के मुतालिक पढ़ा था। मुत्तफ़क़ुन अलैह कौन से हैं, मुख्तलिफ़ुन अलैह कौन से हैं। कुछ बुनियादी मबादियात में से कुछ चीज़ें थी वो पढ़ी थी, और फिर हमने खुतबा भी शुरू कर लिया था। खुतबा भी उसमें कुछ बातें हो चुकी थी आपके सामने, जो ज़्यादा अहम समझी जाती हैं वो बातें हो चुकी थी। और आज हम खुतबा से आगे वो बाद उसे शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा जी, बाद उसे तमहीद शुरू हो रही है किताब की, या इस फ़न के हवाले से या इस किताब के हवाले से तमहीद शुरू हो रही है। इस तमहीद को शुरू करने से पहले इतनी बात याद रखें, कल जो हमने खुतबा पढ़ा है उसका हमने तर्जमा भी कर लिया था, उसकी तशरीहात भी ज़रूरी हमने बुनियादी कर ली थी। उनमें एक लफ्ज़ आया था ना कि बिकरीम खिताबिही, इसको कहते हैं इज़ाफ़तुस सिफ़त इलल मौसूफ़। क्या कहा मैंने? बिकरीम खिताबिही इज़ाफ़तुस सिफ़त इलल मौसूफ़, सिफ़त की इजाफत करना मौसूफ़ की तरफ। आपने हिदायतुन्नहू में पढ़ा था कि दोनों तरीके जायज़ हैं, सिफत की इजाफत करना मौसूफ की तरफ या मौसूफ की इजाफत करना। सिफत पहले आती है, मौसूफ पहले आता है। मौसूफ पहले आता है, लेकिन जब मौसूफ को मौसूफियत से निकाल दिया जाए, सिफत को सिफतियत से निकाल दिया जाए, तो फिर ये सिफत अपने मौसूफ पर बतौर मुजाफ के मुकद्दम हो सकती है। ये उसूल आपने हिदायतुन्नहू में पढ़ा था, ठीक हो गया। चुनाचे यहाँ पर 3 मिसालें इसी खुतबा में मौजूद हैं। 2 में इजाफत सिफत इलल मौसूफ है, और 1 में इजाफतुल मौसूफ इलल सिफा है। आप जरा वो नोट करें, मसलन बिकरीमी खिताबिही, ये इजाफतुल सिफत इलल मौसूफ है। तो अब ये असल में क्या था? तो असल में करीम को बाद में लेके जाएं, खिताब को पहले करें। बिखिताबिहिल करीमी, क्या? बिखिताबिहिल करीमी, समझ गया मेरी बात को? बिखिताबिहिल करीमी। अच्छा, तो ये असल में ये था बिखिताबिही, खिताब मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह मिलकर मौसूफ, और अल करीमी उसकी सिफत। तो ये इजाफत सिफत अल मौसूफ की मिसाल नंबर 1 है। मिसाल नंबर 2 देखें, बिमज़ीदिल इसाबती, दुरुस्तगी का ज्यादा होना। वो कल मैंने बताया था ना कि मुज्तहिद ज्यादातर सही या सवाब, यानी उसका इज्तिहाद सवाब पर मबनी होता है, और यहाँ जो है इस बात का इजहार भी किया गया है। अच्छा, अब ये भी इजाफत सिफत अल मौसूफ है। ज़ियादत बाद में होनी चाहिए ना, इसाबा पहले होना चाहिए। तो क्या होगा? अल इसाबतुल मजीद या बि इसाबतिल मजीद, सही हो गया। ये दोनों किसकी मिसालें हो गई हैं? इजाफत सिफत इलल मौसूफ। अब तीसरे की तरफ जाएं, जो इजाफतुल मौसूफ इला सिफा है, वो आ गया व तवाबिही। ही किधर लौट रहे? पीछे मजीद की तरफ, यानी ज्यादा सवाब, ज्यादा। आप देखें सवाब मौसूफ है और ही जो लौट रहा है ज्यादा की तरफ, मजीद की तरफ, तो मजीद है सिफत। तो अब यहाँ पर सवाब भी मुजाफ भी है, तो मौसूफ की इजाफत हो गई है ही की तरफ, और ही से मुराद है मजीद, तो और वो है सिफत। तो इसको कहते हैं इजाफतुल मौसूफी इला सिफा। हाँ, मौसूफ को मौसूफियत से निकाल लें, सिफत को सिफतियत से निकाल लें, और इनको मुरक्कब इजाफी बाल्फाज दीगर मुरक्कब तौसीफी से मुरक्कब इजाफी बना दें। सही हो गया। तो ये फिर इस तरह जायज़ है। ये एक बात थी जो मैंने आपको बतानी थी, आपने नोट फरमा ली। दूसरा यहाँ पर मुसन्निफ ने अलन वस्सलातु अलन नबी व अस्हाबिही कहा है।
आली ही कहा है, आली बैती ही कहा है, इतरती ही कहा है, नहीं कहा ना, ज़ुर्रियाती कहा है, अज़वाज ही कहा है। मुसन्निफ ये बता रहे हैं असल ग्रेड मेयार फजीलत सहाबियत है। बस जो सहाबी है ना वो सारी कायनात से अंबिया के बाद सबसे बुलंद मकाम रखते हैं। लिहाजा अब इसी सहाबी में अहले बैत इतरत रसूल आले रसूल भी आते हैं, ज़ुर्रियात रसूल भी आते हैं वगैरह, इसी में अज़वाज रसूल भी आती हैं, इसी में उम्मातुल मोमिनीन और दीगर सहाबियात रसूल भी आती हैं, इसी में दीगर सहाबा इकराम भी आते हैं। लिहाजा असल मेयार फजीलत तो हुआ। वो अलग बात है कि उस मेयार फजीलत के कायम होने के बाद फिर आगे दर्जे ज्यादा बुलंद होते हैं, तो किसी के ज्यादा बुलंद हैं, किसी को उससे बुलंद हैं, किसी को उससे बुलंद हैं। जिस तरह नबी होने में सारे एक तरतीब से है ना, नबी होने असल ग्रेड है नबी, नबूवत। जिसको नबूवत मिल गई कायनात में कोई शख्स उसका गैर नबी मुकाबला कर सकता। वो अलग बात है। फिर नबियों में आप अलैहिस्सलाम का रुतबा सबसे बुलंद है, फिर किसका बुलंद है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। फिर इस तिलका रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व मिनहुम। ठीक है जी, ये तो अल्लाह ताला ने फिर बयान किया, लेकिन आगे हमने ज्यादा तशरीह में नहीं जाते कि किस नबी का दर्जा फलां है, किसका फलां है, क्योंकि ये हमारे पास नुसूस में ऐसी कोई वजाहत नहीं आई अथेंटिक किस्म की कि हम नबियों के दर्जे यूं नापना शुरू कर दें। लिहाजा खाम वहां में आगे जाने की जरूरत नहीं। सहाबा में देखें, जिसने सहाबी जो सहाबी बन गया बस वो मेयार फजीलत हासिल कर गया। वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना रज़ियल्लाहु अन्हुम, इन सब में दाखिल हो गया। वो अलग बात है कि अबू बकर का दर्जा कोई ना पा सका, फिर उमर का दर्जा बाकी ना पा सके, फिर उस्मान का दर्जा बाकी, फिर अली का दर्जा सारी उम्मत ना पा सकी। हसनैन करीमैन को अल्लाह ने जो दर्जा दिया वो ना पा सके, यानी दीगर बहुत सारे ना पा सके। यहां तक कि आते आते आए आप हजरत मुआविया अलैहिस्सलाम को जो रुतबा और मकाम अल्लाह ताला ने दिया, सारी कायनात के गौस कुतुब अब्दाल औताद अखियार सारे मिल जाएं उनके पाँव के खाक के बराबर भी। वो पूछने वाले शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह से गालिबन किसने पूछा है? उमर बिन अब्दुल अजीज से कि बताइए ना, शेख अहमद सरहंदी से गालिबन उमर बिन अब्दुल अजीज का मकाम ज्यादा है या अमीर मुआविया का मकाम ज्यादा है? तो उन्होंने फरमाया उमर बिन अब्दुल अजीज का ठीक है, अपना मकाम बहुत ज्यादा है, बहुत बड़े, उनकी खिलाफत को खिलाफत राशिदा के आदिला के साथ ताबीर किया जाता है और वो बहुत 27 महीने बड़े जबरदस्त हैं, लेकिन सारी खिदमत अपनी जगह, वो ताबी हैं, सहाबी नहीं है। हदीस को मुदव्वन करवाने वाले 99 हिजरी में भी यही है, इब्न शिहाब ज़ुहरी से बहुत बड़े कारनामे हैं। ज़ुहद कूट कूट के में भरा हुआ था सारी बातें, लेकिन आप मुकाबला सहाबी से करवाते हैं मुआविया से। तो क्या फरमाया कि मैं तो कहता हूँ जो हुजूर इस्लाम के साथ मिलकर जिहाद किया था, उस जिहाद करते वक्त मुआविया के घोड़े के नाक के नखरों में जो मैल जम गया था ना, मैल, उसको भी नहीं पहुंच सकते हो। अल्लाह, सहाबी सहाबी है। अच्छा जी, तो बहरहाल ये बात भी, दो बातें थी, मैंने कहा चले ये भी आपके सामने वाज़ेह कर देता हूँ। आगे चलें जी। वबादु फ़इन्ना उसूल अल फ़िक़्ह, और बाद इसके किसके, अभी मैं बताता हूँ बाद किसके जी, आप ही बता दें। बादल तो शॉर्टकट मारी है सलीम साहब, बादल खुतबा ठीक ही थे लेकिन है शॉर्टकट है सिर्फ। अच्छा, बादल तस्मीयती वलहमदी वलहमदलती, या बादल बसमलती वलहमदलती, बादल तस्मीयती वलहमदी वस्सलाती, इन तीन के बाद, किनके बाद? तीन के बाद। किनके बाद? कौन कौन से? तस्मीया, हम्द और सलात। इसके बाद तो तुसा खुतबा बिल्कुल ठीक है लेकिन शॉर्टकट मेरे वो है ना, तारीफ लग भी कर लगते आजकल तुसी माशाल्लाह हाथ तो के लगे हो ना, ना कल तो कोई अंदाजा है ओ माशाल्लाह माशाल्लाह होना चाहिए इस तरह। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸੋ, ਉਤਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸੋ। ਮੁਕਾਬਲਾ बड़े औखे लोगों ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਨਾ, औखे लोगों ਨਾਲ आ गए तो बस इसी भी तरह आदमी आगे निकलता है। उलमा इकराम ਨਾਲ मुकाबला आ गया। अच्छा, तो मौलवी साहब बोल रहे, अच्छा वो मुझे कह रहे हैं मौलवी साहब लाइन में बैठे, मैं समझ पता नहीं किसको कह रहे हैं। उधर साहब मुझे कहते हैं मौलवी साहब, मैंने कहा कौन कहते हैं? आपको कह रहे हैं मौलवी साहब। मौलवी साहब माशाल्लाह माशाल्लाह, ये भी थे।
सादत नहीं, सादत ना कदू पता लगसन जदू आखिरत मैदान लगसन उथा फिर हर एक दोरसी में उलमा दी सब पे जुलन, लेकिन वो टाइम खत्म हो सी। अच्छा, तो मैं अर्ज कर रहा था कि वबाद तो बाद इन तीन चीजों के फ़इन्ना उसूल अल फ़िक़ी, पहले मैं तर्जमा कर लेता हूँ ताकि आप तर्जमा अच्छी तरह समझें। बस बेशक फ़िक़ा के उसूल अरबातुन, चार हैं। चार किस तरह है? मशहूर और जो मुत्तफ़क़ुन अलैह भी हैं। जो मुख्तलफ हैं वो तो कल आपने साथ और भी पढ़े हैं, सफ़ा नंबर 6-7 पर, याद आ रहे हैं ना? किताबुल्लाह फ़हुवा किताबुल्लाह, हुआ मुब्तदा महज़ूफ, किताबुल्लाह उसकी, या अरबातुन मुबदल मिन्हु और किताबुल्लाह उसका आगे मातू मातूफ अलैह सारे मिलकर उसके क्या बन जाएंगे? बदल। या ये मुबय्यन और वो अत्फ़े बयान, जो बना दें मर्जी आप। व सुन्नति रसूलिही, या सुन्नतु रसूलिही और उसके रसूल की सुन्नत, व इजमाउल उम्मती और इजमाए उम्मत, वल क़ियास और क़ियास, चार हो गए जी। फला बुद्दा, पस जरूरी है, ला बुद्दा ये फेल होता है और इसका फाइल जो होता है वो आगे उसके ऊपर मिन आता है। क्या आता है? मिन। आगे देखें, मिनल बासी उसका फाइल है। बस जरूरी है मिनल बासी, खोद खुरेद करना, डॉक्टर साहब, खोद खुरेद करना, तफ्तीश करना। फी कुल्लिन, ठीक है, फी कुल्लिन वाहिदिन, फी हर किस में जी? फी कुल्ली वाहिदिन, फी कुल्ली वाहिद मिन हादिहिल अक़साम, फी कुल्ली वाहिद मिन हाद, इन अक़साम में से हर एक में खोद खुरेद करना क्या है? जरूरी है। यानी हर एक की बास इन चारों में से लानी जरूरी है। क्यों जरूरी है? इल्लत क्या है? लियो उलमा से इल्लत बयान हो रही है। लियो उलमा इल्लत है फला बुद्द की, क्या कहा मैंने? लियो उलमा इल्लत है, वजह बयान हो रही है किसकी? फला बुद्द। क्यों जरूरी है? अब जरूरी होने की वजह बता रहे हैं। लियो उलमा ये मुज़ारे मजहूल का सीगा है, ताकि जाना जाए बिज़ालिका, ज़ालिका इसमें इशारा है, इसका मुशार अलैह अल्बास है, इस बहस के सब जरिए, इस बहस के जरिए, तरीक़ु, तरीक़ रास्ता, ये तरीक़ नाइब फाइल है लियो उलमा का, तरीक़ु नाइब फाइल है उसका, ताकि जाना जाए इस बहस के जरिए, तरीक़ु रास्ता, तखरीजिल अहकामी, अहकाम के निकालने का, निकालने का। तखरीज बाब तफील का मसदर है, फेल के माना में फेल का अमल कर रहा है, और इसका जो आगे मुज़ाफ़िल आपको नजर आता है अहकाम, ये इसका मफूल बिही है, और इसका फाइल मुक़द्दर है अल मुज्तहिद, अल मुज्तहिद, यानी मुज्तहिद का के अहकाम निकालने के तरीके मालूम किए जाए। मुझे बात समझ आ गई है? अच्छा जी, आगे हम इसको, ये तो मैंने इबारत आपके सामने हल करने की कोशिश की, अब थोड़ी सी इसकी मैं तरकीब हल्की सी आपके सामने, एक तो मैंने रख दी उसूलुल अरबाती कितने हैं जी? उसूलुल फ़िक़ी कितने? अरबातुन, चार हैं। अरबातुन को हमने तरकीब में क्या बनाया? मुबदल मिन्हु या मुबय्यन, और आगे किताबुल्लाह व सुन्नत रसूल सारे मिलकर उसका मातू मातूफ अलैह मिलकर बदल या अत्फ़े बयान। और मैंने एक और तरकीब भी की, अगर आप हुआ किताबुल्लाह हुआ मुब्तदा निकालें, इसको खबर बनाएं, फिर भी ठीक है, ठीक है। और एक और तरकीब कर दूं, आनी किताबल्लाही, आनी आना यानी बा ज़रब यज़रिबु, मैं मुराद लेता हूं, जुमला फेरिया, ठीक हो गया? हाँ, ये हो गया। तो ये दो तरह की, यानी आप किताबुल्लाह ही पढ़ें, किताबुल्लाह ही पढ़ेंगे, दो तरकीबें हैं, वो बदल मुबदल मिन मुबय्यन, फिर भी पीछे देखें अरबातुन भी, वो भी क्या है? मरफू है ना, और या हुआ मुब्तदा निकाल कर खबर बनाए, फिर भी क्या है? मरफू है। लेकिन जब बल्ला ही पढ़ेंगे, सुन्नता रसूल ही पढ़ेंगे, तो फिर इसके लिए आनी निकालेंगे। एक शायद आपने बिस्मिल्लाह की तरकीबें सुनी होंगी, 3 तरह की करवाई है ना जी, आनी वाली करवाई होगी, हुआ वाली करवाई होगी, और पीछे उसका, ठीक हो गया। अब आगे की तरकीब देखें, फला बुद्दा मैंने कहा ये फेल है, और इसके फाइल पर क्या आता है? मिन, मिनल बासी, ये इसका फाइल है। अच्छा, अब यहां पर देखें, ये आगे जाके मैंने लियो उलमा की आपको तरकीब बता दी कि तखरीज जो है वो फेल का मसदर है और फेल का अमल कर रहा है, और उसका फाइल कौन है? अल मुज्तहिद। तखरीज कौन करता है? मुज्तहिद। और अल अहकाम उसका क्या बनता है? मफूल बिही, ठीक है। अच्छा, फी कुल्ली वाहिद मिन हाज़िल अक़साम, मिन हाज़िल अक़साम जो है ये ज़र्फ़ मुस्तक़र साबितुन का मुताल्लिक़ होकर सिफत बनता है या हाल बनता है पीछे कुल्ली वाहिदिन के लिए। कुल्ली वाहिदिन मौसूफ बनेगा या ज़ुलाल बनेगा? कुल्ली वाहिदिन मौसूफ बनेगा या हाल?
या मौसूफ बनेगा या जुलहाल बनेगा। उसके लिए सिफत या हाल बनेगा कौन? मिन हाजिल अक़साम ज़र्फ़ मुस्तक़र साबितुन के साथ मुताल्लिक होकर। अच्छा, ये सारा मिलकर पीछे फी कुल्ली वाहिदिन की तरफ जाएगा। फी कुल्ली वाहिदिन के साथ जाकर फिर ये जार मजरूर ज़र्फ़ लग़्व होकर, लग़्व क्यों कहते हैं आप? यहाँ पर इसका मुताल्लिक मौजूद है, मुताल्लक मौजूद है। मुताल्लक कौन है? पीछे अलबास, बहस के साथ मुताल्लिक हो जाएगा। बहस के साथ क्या हो जाएगा? मुताल्लिक हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने मुख्तसर से एक तरकीब थी जो आपके सामने रख दी। अब चलें जी, जो असल बात है उसकी तरफ चलते हैं। तरकीबें तो ज़मीनी चीज़ें हैं, उसूल फ़िक़्ह में तरकीबें ज़मीनी चीज़ें, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन होनी चाहिए ताकि कुछ ना कुछ छुरी तेज़ होती रहे। ना आसन आसन इंशाल्लाह, आसन इंशाल्लाह। जे साढ़े तो स्पेशल वक्त भी कड़े ना, खासकर छुट्टियां भी तो सीखे भी आसन थे, तरकीबें भी आसन इंशाल्लाह, देखें ना कदन आएगी। अच्छा, अब इसके बाद जो है वबादु फ़इन्ना उसूल अल-फ़िक़्ह। चलें जी, बादू की तरफ हम जा रहे हैं। तो अच्छा, बादू की तरफ जाने से पहले एक और चीज मेरे ज़हन में आई है, उसको भी सुन लें। आपने कल खुतबा में पढ़ा है मोमिनीन, आलिमीन, मुज्तहिदीन। इसके बारे में बताया था ना, आम, खास, खसूस या उमूमी ना, उमूमी, वीआईपी, वीवीआईपी बताया था ना। अब मैं एक और नुक्ता बताता हूं उस पर आपको। मोमिनीन, ये जो आला का लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल किया है, आला का लफ्ज ये हाफ़ अक़साम में से क्या है? कोई बता दे। आला उलुवन, नाक़िस है। क्या है? नाक़िस है। तय हो गया। आगे चलें। वरफा, रफा क्या है हाफ़ अक़साम में से? ये अलीम साहब बताएंगे। रफा, इसमें कोई हर्फ बीमार वाला है? फिर क्या है? सही है। तय हो गया। ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? उलमा के लिए। खस्सा मुज्तहिदीन के लिए इस्तेमाल हुआ है। खस्सा क्या है? खस्सा या खुसू, मुज़ाफ। तय हो गया। अब नुक्ता सुनिए। पहला है नाकिस। आम मोमिनीन के लिए फेल नाकिस लाकर बताया है कि मोमिनीन बेशक बड़े आला दर्जे के लोग हैं कुफार के मुकाबले में, लेकिन इनका दर्जा नाकिस है, क्योंकि अभी सिर्फ ईमान लाया इन्होंने। फिर उसके बाद सही लाकर रफा बताया है कि अब ठीक है, ईमान भी है, इल्म भी है। फिर उसके बाद आगे मुजाफ लाया है, मुजाफ से ये इशारा दिया है सही भी है, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा ठीक है, यानी डबल ठीक है। मुजाफ का माना क्या होता है? डबल ठीक है। सही है। अच्छा जी, चलें जी, फिर वापस आए जी। बादू की तरफ हम आते हैं। तो बादू कबलू, ये आपने नाहव के अंदर पढ़ा, देखो नाल नाल निकी नाहव चलसी फिर निकी ज़र्फ़ ज़मान। ठीक है जी। अब देखें, कबलू बादू के बारे में आपने पढ़ा है और अम्मा हर्फ शर्त के बारे में पढ़ा है। इधर अम्मा हर्फ शर्त आपको नजर आ रहा है, और आमतौर पर किताबों में लिखा होता है अम्मा बादू। इन्होंने अम्मा को खा ली है, तो इसलिए आप कहेंगे यहाँ अम्मा क्या है? महजूफ है। अच्छा जी, एक बात तो ये होगी। अब ये जो अम्मा महजूफ हम कहेंगे, इस अम्मा महजूफ शर्तिया, इसकी दो किस्में होती हैं। कितनी किस्में होती हैं? दो। ये अम्मा हर्फ शर्त, इसकी कितनी किस्में हैं? दो। एक होता है इस्तिनाफिया, क्या है? इस्तिनाफिया। दूसरी होती है तफसीलिया। ये दो किस्में इसकी होती हैं। यहां जो अम्मा महजूफ है तो वो कौन सी किस्म रखता है? तो उसको नोट करें। वो पहली वाली है, कौन सी? इस्तिनाफिया। कौन सी है? तो उसकी तशरीह साथ नोट करें। इस्तिनाफिया वो होती है कि जो नए आगाज कर रही होती है, नया आगाज कर रही होती है, और उससे पहले कोई इजमाल नहीं होता जिसकी तफसील करें हम बाद में। उससे पहले कोई इजमाल नहीं होता जिसकी हम बाद में क्या करें? तफसील। जिस तरह यहां अब ये जो अम्मा यहां महजूफ है, इससे पहले कोई इजमाल नहीं है कि बाद में वो तफसील हो रही है। यहां पर इस्तिनाफिया, नए सिरे से कलाम हो रहा है। ये समझ आ गई है? दूसरा अम्मा मैंने कौन सा लिखा है? वो यहां नहीं है, लेकिन उसको भी सुन लें। पढ़ा है इधर तो ना, मैं दोनों पढ़े आपने। तफसीली का मतलब ये है कि पहले एक इजमाल होता है, उसकी तफसील के लिए ये अम्मा आता है। मिसाल के तौर पर फमिनहुम शक़िय्युन व सईद, बाज उनमें से
बदबख्त होंगे और बाज क्या होंगे, सादत मंद। अब सवाल ये पैदा होता है वो कौन से हैं यार, इजमाल बयान की है, इजमाल की तफसील होनी चाहिए। तो आगे अल्लाह ने फरमाया फ़अम्मल्लज़ीना शक़ू व अम्मल्लज़ीना सुईदू, ठीक हो गया, फफिल जन्ना फफिल नार, नेक लोग जन्नत में और बदबख्त जन्नत में। ये आगे तफसील हुई है कि नहीं हुई, तफसील हुई। तो ये अम्मा कौन सा है, तफसील। समझ गए इस बात को। अच्छा जी आगे चलें जी। दूसरा अम्मा तफसील होता है, अब उसकी भी बात हो गई। अब आगे चलें जी बादू, ये अम्मा। अच्छा अम्मा असल में क्या था, ये भी आपने हिदायतुन्नामा में पढ़ा है। महमा यकुम मिन शय्यिन, महमा यकुम मिन शय्यिन बादल हम्दी बादत तस्मीयती वल हम्दी वस्सलाती। और ये बादल हम्दी सारा मिलकर यकुम मिन शय्यिन के लिए मफूल फी बनता था। और ये क्यों हज़फ हुआ है, आप चूंकि हम हिदायतुन्नामा तो नहीं पढ़ रहे, नहव तो नहीं पढ़ रहे, काफी तो नहीं पढ़ रहे, वहां हमने पढ़ा है, और काफी में आप फिर पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए बस ये सारा हज़फ किया, हज़फ करके अम्मा बादू छोड़ा जाता है। लेकिन मुसन्निफ ने अम्मा बाद अम्मा को भी क्या कर दिया, उसको भी उड़ा दिया और सिर्फ बादू छोड़ दिया, शॉर्टकट, जिस तरह आपने अभी शॉर्टकट की है। मैंने कहा बादू का मतलब क्या है, तो कहते हैं बादल खुतबा। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल बिल्कुल सीखा है। अच्छा इसी तरह जो है आगे चलते हैं जी, आगे कबलू बादू। तो कबलू बादू की आपने हिदायतुन्नामा में 3 हालतें पढ़ी हैं, 2 मोरब की, 1 मबनी की। आओ ये देखा भी ना हो गुरियानी छोड़ती। अच्छा 2 हालतें मोरब की हैं, 1 क्या है, मबनी की है। 3 हालतें कौन सी बनती हैं, कबलू बादू का मुजाफिले, मुजाफ होते हैं ना, इनका मुजाफिले या लफ्जों में मौजूद होगा, या लफ्जों में नहीं होगा, नियत में होगा, या लफ्जों में भी नहीं होगा और नियत में भी नसिया मनसिया होगा। इनमें 2 मोरब हैं, 1 मबनी है। मबनी बता देता हूं, 2 आप खुद समझ आएंगे, तो सूरतें मैंने वाज़ेह कर दी हैं। मबनी वो होता है कि लफ्जों में तो ना हो, ज़हन में। इसकी वजह वहां मिसालें भी दी हैं कि आप किससे पहले आए, मैं अमर से पहले आया, जैद के बाद आया, या मैं किसी से पहले किसी के बाद। अब कहने वाले को खुद भी पता नहीं है कि मैं किससे पहले किसके बाद, नसिया मनसिया खुद पता है लेकिन जिक्र नहीं कर रहा, मबनी। या उनका नाम ले रहा है कि किससे पहले और किसके बाद, तो भी मोरब। और यहां क्या होगा आप बताएं मुझे, आप अम्मा बाद कि आपने मुजाफिले जिक्र तो नहीं किया, लेकिन मुजाफिले आपके ज़हन में है, तभी आप बादल खुतबा कहते हैं, बादल हम कहते हैं। तो कौन सा है, मबनी। और मबनी किस पर है, मबनी पर जमा। और ये जमा जो इसके ऊपर आता है, ये जमा इवजी होता है, और ये एवज बन के आता है किसका, उस मुजाफिले का जो इसके बाद आपने उड़ाया हुआ है और नियत में रखा हुआ है। समझ गए, ताजा हो गया। आगे चलेंगे, ये कबलू बादू की 3 हालतें वो भी मैं आपके सामने वाज़ेह कर। अच्छा इस अम्मा के बाद फा होनी जरूरी है, इसकी जजा पर फा होनी, लेकिन ये फा फासले के साथ आएगी। अम्मा बादू फा, बादू ने आगे फासला किया, सही हो गया। चलें जी, अम्मा बादू का खाता खत्म। आगे हम चलते हैं जी, उसूलुल फ़िक़्ह अर्बाअतुन। उसूलुल फ़िक़्ह की आपने तारीफ़ इज़ाफ़ी भी पढ़ ली है, लक़बी भी पढ़ ली है, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, पढ़ ली। अच्छा वो क्या कहते हैं इसको, उसूल शाशी के पहले सबक पर कोई 100 कुछ व्यूज आ गए हैं, इससे मुझे पता चलता है कि माशाल्लाह इस मर्तबा बड़ी जोलानी और ताबानी के साथ चल रहे हैं। अच्छा तो बहरहाल ये आगे जी अरबातुन, उसूल इसकी दोनों तारीफें हो गई हैं। अब हम आगे चलते हैं, अरबातुन 4 हैं। तो अरबातुन कल हमने पढ़ा, ये मुत्तफ़क़ुन अलैह 4 हैं, वरना मुख्तलिफ़ुन फी 7 और भी बताए गए। आगे चलें, और 4 कौन से हैं जी, किताबुल्लाह। अब सुने, सारी किताबुल्लाह उसूल फ़िक़्ह का मौजू है, या उसूल फ़िक़्ह में दलील बनती है। सारी किताबुल्लाह 6000 आयतें, 666। ये तो हम बचपन से पढ़ते सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये कॉल ठीक नहीं है। 6003 को 2-3 कॉल है, उनमें से ज्यादा मशहूर कॉल है 6236। क्या ये सारी की सारी आयतें उसूल फ़िक़्ह में मेयार बनेंगी? तो नीचे हाशिए में आप तशरीफ ले जाएं, वहां आपको बता रहे हैं किताबुल्लाह आई बादुहु, कुल नहीं बास। और बास कितने आगे, वो हुआ मिक़दार 500 आयतें। आप देख लें कितनी आयतें हैं, सिर्फ 500 आयतें हैं जो उसूल फ़िक़्ह में मेयार बनती हैं। जीशान भाई सिर्फ 500 आयतें। अच्छा एक बात यहाँ और वो सुन लें, वो आपको नहीं मिलेगी कहीं। ये पुराने उसूल फ़िक़्ह वालों ने ये बात की हुई है सदियों से पहले, और वाकई उस वक़्त
अहकामुल कुरान लिल जस्सास फलां फलां जो किताबें लिखी गई हैं, आप उनको देखें तो इन्हीं आयात को मैं, बल्कि ये आयतें अगर आप गठी देखना चाहते हैं या अक्सर आयतें देखना चाहते हैं तो मुल्ला जीवन ने जो किताब लिखी नूरुल अनवार, जो चौथे दर्जे में आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसी उसूल फिक़ह की, मुल्ला जीवन ने, उन्हीं मुल्ला जीवन ने इन आयतों को इकट्ठा करने की कोशिश की है। किताब लिखी है तफसीरात अहमदिया, तफसीरात अहमदिया, इन आयतों को ऊपर उन्होंने बात की, ये अहकाम वाली आयतें कौन सी हैं। ठीक है, मेरे पास दोनों किताबें मौजूद हैं, एक तो हमने खैर दर्स में पढ़ी है, दूसरी भी तफसीरात अहमदी मेरे पास मौजूद है। अच्छा, इसी तरह बाकी अहकामुल कुरान जस्सास वगैरह वगैरह इनको देख लें। लेकिन आज जो एक जदीद मिजाज बना है खासकर यूनिवर्सिटीज में, उस शोबा उलूम इस्लामिया में, वो है फ़िक़्हुल कुरान, फ़िक़्हुस सुन्ना, फ़िक़्हुस सीरा, फ़िक़्हुल हदीस। ये नाम सुने होंगे आपने। इसका क्या मतलब है कि कुरान की आयात से आप अपनी जिंदगी के लिए मशअल राह निकात निकालें। मसलन इस पर थीसिस हो चुके हैं, बहुत सारे थीसिस, सैकड़ों थीसिस आ चुके हैं, ठीक है, आर्टिकल्स आ चुके हैं कि आप इस्लाम का ये मतलब हबशा का वाक़या है, हिजरत हबशा का, हिजरत हबशा से हमें क्या क्या पॉइंट्स मिलते हैं, हम अपनी आज की जिंदगी में क्या क्या मशअल राह उसको बना सकते हैं। आपने इस्लाम ने जो सीरत आपकी है, आपने फलां काम किया, आपने हल्फ मुआदा हल्फुल फुजूल फरमाया, आज के इस दौर में हम आज के आलमी तनाजुर में उससे क्या ले सकते हैं कि जुल्म सितम से बचाने के लिए मुआशरे को आया कुफ़ार के साथ मुआहदे किस किस्म के, सुलह हुदैबिया का मुआहदा है, मिसाक़ मदीना यहूदियों के साथ है, तो क्या यहूदियों के साथ आज के इस दौर में कोई इस तरह की तरतीब हो सकती है, नहीं हो सकती। तो इन चीज़ों को सामने रख कर जो हम जुज़ियात तलाश करते हैं, अगर साहिब इल्म हो तो सही नतीजे पर पहुंचता है, और कच्चे पक्के डॉक्टर और स्कॉलर हो तो वो फिर नतीजा भी अपने जैसा बीमार निकालते हैं, जिसकी वजह से आज सोशल मीडिया पे इस्लाम की ताबीरात आपको जुदा नजर आ रही है। चुनाचे वो डॉक्टर स्कॉलर, वो जो मनगढ़ंत किस्म के लोग हैं जिनको इस्लाम की गहराइयों को पता नहीं है, वो आज हमारे मदारिस पर उलमा पर इसलिए इतराज कर रहे हो, कहते हैं ये आला ज़र्फ नहीं है, इस्लाम आला ज़र्फी का मसला है। हालांकि जिस आला ज़र्फी को वो लेके बैठे हुए उसको मुदाहनत कहते हैं। वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा लूज हो जाएं तो वो आपकी तरफ दौड़ आए, आप थोड़ा सा मतलब नरमी दिखाएं, आप थोड़ा सा ढीले हो जाएं, वो दौड़ आए आपकी तरफ, वो तो चाहते हैं, और फिर वो अपना जो कुछ उनके मन में आए तो वो करते फिरें, लेकिन ऐसे करने की इजाजत नहीं है। अच्छा, इसलिए अगर इस तरतीब से देखा जाए तो कुरान करीम की हर आयत, हर हदीस आप अलैहिस्सलाम की हमें जिंदगी में मशअल राह बन रही है हमारे लिए। फिर तो आप हर एक से कोई ना कोई हुक्म, आपको कोई ना कोई हिदायत मिल रही है। लेकिन जो ऑथेंटिक दर्जे के मुज्तहिद और इज्तिहाद के मैदान की आयात हैं, वो बात समझ आ गई। अच्छा, आगे चले जी, आगे कह रहे हैं तो किताबुल्लाह का मतलब आई बाजू किताबिल्लाह। अच्छा, आगे आ गया जी वसुन्नत रसूली, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। क्या सुन्नत से मुराद तमाम हदीस हैं? तमाम हदीस कितनी है अलीम साहब दुनिया में इस वक्त? 12, 14, 15,000, 12, 14, 15,000। अगर तकरार को हज़फ किया जाए, जुदा जुदा मजमून के मुतून को इकट्ठा किया जाए, लेकिन अगर तकरार को मिलाया जाए और तमाम तुरुक और असानीद को का एतबार किया जाए तो फिर ये 7 लाख से भी ऊपर है। ठीक हो गया। अब सब अहादीस को नहीं, यहां सुन्नती रसूल कहा है, हदीस और रसूल नहीं कहा। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि हदीस और सुन्नत में 12 फर्क है। कितने फर्क हैं? दर्जन फर्क है। मेयार अमल सुन्नत है, हदीस। सुन्नत और हदीस में क्या फर्क है? मसलन बहुत सारे हैं। हदीस आप अलैहिस्सलाम का कौल, फेल, तकरीर और आप अलैहिस्सलाम की सूरत शरीफा शुमाइल, ये चारों चीजें हदीस में आ जाती हैं। कौन सी 4 चीजें? शुमाइल, आप अलैहिस्सलाम की बाल ऐसे थे, आप मांग इस तरह निकालते थे, ये सारी खतुफात जितने भी हैं, हाँ जी, ये सारे किस में आते हैं? सिफात में आते हैं ना, सिफात में आते हैं, सिफात बदनिया, जिस्मिया, ठीक है जी। तो ये सारे चौथे उसमें चारों हदीस हैं। बल्कि आगे जरा मजीद आगे जाएं, उसूल हदीस को उठाएं तो सहाबा के कौल फेल, उनके असर सहाबी को भी हदीस कहा गया है। बल्कि और आगे जाएं आप, खैरुल कुरूनी क़र्नी सुम्मा लज़ीना यलूनहुम, इस हदीस के तहत ताबीन और तबा ताबीन के अक़वाल को भी हदीस के तहत दाखिल। आप इसी वजह से हदीस की 3 किस्में पढ़ते हैं।
हदीस मरफू, मौकूफ, मक्तू। तो मरफू तो जो आप अलैहिस्सलाम तक पहुंच जाए, तो मौकूफ क्या होती है? जो सहाबी तक रहे। तो सहाबी तक रहे उसको भी आप हदीस ही कह रहे हैं ना, कहते हैं सिर्फ मौकूफ है। और जो ताबी तक रहे उसको क्या कहते हैं? तो कहते तो हदीस ही है ना। समझ आ रही है? इसलिए हदीस का इतलाक बहुत दूर तक हो रहा है। आप इसको आप कैसे मेयार बनाएंगे? इतने दूर तक इतलाक हो रहा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि हदीस सुन्नत में एक फर्क मैंने बताया। दूसरा फर्क, हदीस मनसूख हो सकती है, सुन्नत मनसूख नहीं होती। ठीक हो गया? सुन्नत कभी मनसूख नहीं होती, हदीस मनसूख हो सकती है। हाँ, जो होनी थी हो गई, ये नहीं अब मनसूख होगी। जो होनी थी हो गई है, अब नहीं होगी। शरीयत अब क़यामत तक इस तरह रहेगी। अल्लाह अकबर। सुन्नत मनसूख नहीं थी। तो कितने फर्क हो गए? तो तीसरा फर्क सुनिए, मौकूफ, मक़तू। मक़तू ताबी तक आती है। हदीस मुरसल भी आपने सुना होगा एक ना, ताबी उठकर कहता है मैंने आप अलैहिस्सलाम से सुना। तो क्या सुने यार? हसन बसरी जैसे कहते हैं, बास कहते हैं। तो हमें मालूम है कि ये ताबी है, लेकिन कहता है कि मैंने समेअतु रसूल। तो हम कहते हैं चूंकि ये खुद मशहूर है और पता है हमें ताबी हैं, लिहाजा इनकी रिवायत को हम मुरसल कहेंगे। मुरसल का मतलब है इन्होंने एक वास्ता दरमियान में छोड़ दिया। इरसाल का माना इरसालुल यदैन, हाथों को छोड़ देना। समझ गए? और अगर वो आदमी मशहूर नहीं है और अपने उस्ताद को छोड़कर ऊपर वाला उस्ताद उसका वो ज्यादा मशहूर है, तो शोहरत हासिल करने के लिए ऊपर उस्ताद को कहते हैं मेरा उस्ताद है, तो इसको तदलीस कहते हैं। और तदलीस हदीस की दुनिया में ऐब है। मुदल्लिस की रिवायत के बारे में जर होती है। समझ आ गई बात? अच्छा, अल्लाह। डॉक्टर साहब ठीक है ना? अच्छा, इसी तरह जो है आगे कहां तक क्या बात हो रही थी? हाँ, फर्क बयान हो रहे थे। कितने पॉइंट हो गए? 3 हो गए। 2 हो गए। अच्छा जी, तीसरा पॉइंट नोट करें। तीसरा ये है, ये जो हदीस की आप किस्में पढ़ते हैं, 16 किस्में। हदीस हसन है, लिजाती है, लिगैरी है, सही लिजाती है, सही लिगैरी है, मुनकर है, मारूफ है, शाज है, मौजू है, ज़ईफ है। ये है ना 16 किस्में। कितनी किस्में? सेहत के एतबार से 16। ये हदीस की किस्में हो सकती हैं। सुन्नत की किस्में, सुन्नत बहरहाल काबिल अमल है, कहीं वाजिबुल अमल है। सुन्नत बहरहाल काबिल अमल है और कहीं वाजिबुल अमल है। अच्छा, ये जो मैंने कह दिया बहरहाल काबिल अमल है, कहीं वाजिबुल अमल है, ये मैंने क्यों कहा? सुन्नत की खुद 6-7 किस्में। मसलन सुन्नत आदिया, जायदा, ये वो हैं जो आप इस्लाम के जिस्म या ज़ाहिरी शक्ल सूरत लिबास के साथ ताल्लुक़ रखती है। मसलन आप इस्लाम धोती पहनते थे, शलवार, खुशबू लगाते थे, मांग निकालते थे, जुल्फें रखते थे, वफरा लिम्मा जुम्मा, ये सारी की सारी इसमें आ रही सुन्नत आदिया, आदत। जायदा शरीयत से जायद, मतलब शरीयत में ये जरूरी नहीं है या इनको मुतालबा नहीं किया गया, मुतालबा नहीं किया। रखेगा कोई, करेगा तो माशाअल्लाह सवाब पाएगा, मोहब्बत में इजाफा होगा, कुर्ब इलाही में इजाफा होगा। पगड़ी, जुल्फें, अच्छी खुशबू, 20 रुपये वाली खुशबू ना, लोगों को एलर्जी लगे, ठीक है, अच्छी सी खुशबू, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, सुन्नत की दूसरी किस्म है सुन्नत शरइया मुअक्कदा। सुन्नत शरइया, शरइया जो है ना, इसकी 2 किस्में, मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा। अब मुअक्कदा गैर मुअक्कदा की तशरीह करने की जरूरत नहीं, आपको पता है। एक सुन्नत है जिसका नाम है सुन्नत बिमंज़िल वाजिबा। जो मैंने क्या कहा था, सुन्नत काबिल अमल है बहरहाल, और कभी क्या होती है, ये अब आ गया हूं मैं इस पर। सुन्नत बिमंज़िल वाजिबा। अच्छा, आप अलैहिस्सलाम ने हदीस में कुर्बानी को सुन्नत अबीकुम कहा है, खलील इब्राहिम इस्लाम की सुन्नत कहा है कि नहीं कहा? आपको क्या सुन्नत ही है? नहीं, हुक्म में वाजिब है। दाढ़ी इस तमाम अंबिया की हुक्म में। फुक़हा ने खतने को, मर्दों के खतने को जो है वो सुन्नत लिखा है, तो क्या वो सुन्नत है? ईद की नमाज सुन्नत लिखी गई है, तमाम आइमा उसको सुन्नत ही कहते हैं, लेकिन अहनाफ इमाम हनीफा क्या कहते हैं? कुछ समझ आइए मेरी मिसाल है? तो सुन्नत भी मंजिल वाजिबा भी होती है। अच्छा जी, चलें जी,
अब ये भी हो गया। इसी तरफ आप देखें हदीस में आपको अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन का है, कहीं ये भी कहा है अलैकुम बिहदीसी व हदीसिल खुलफाए राशिदीन। हदीस का ताल्लुक इल्म से होता है, सुन्नत का ताल्लुक अमल से होता है, ये भी नोट करें। हदीस का ताल्लुक इल्म से होता है और सुन्नत का ताल्लुक अमल से होता है, इसलिए अमल के लिए जो चीज होगी उसके साथ खिताब किया जाएगा। इसीलिए हम अहलुस सुन्नत हैं और यार अहलुल हदीस हैं। ठीक हो गया। हम अहलुस सुन्नत हैं क्योंकि मेयार निजात अमल होता है, इल्म नहीं होता, और उसका ताल्लुक सुन्नत से है, हदीस से नहीं है। अहलुल हदीस किसको कहते हैं आप उठाएं? अहलुल हदीस मुहद्दिसीन को कहते हैं जिनका ओढ़ना बिछोना रिवायत दिरायत होती है। जिनका ओढ़ना बिछोना क्या होती है? आप उठा के देख लें पुरानी किताबों को, हदीस किसको कहते हैं। ये जो इसको आज बेचारे को एक हदीस भी सनदन मतनन अच्छी तरह याद नहीं है, वो भी कहते हैं मैं अहले हदीस हूं। आई बात समझ? अच्छा जी, चलें जी, ये बहस दूसरी तरफ निकल जाएगी। अब कितने हो गए जी? 4 हो गए, 5वां ले लें। हदीस पर कभी कभी अमल उम्मत कर ही नहीं सकेगी, उम्मत की ताकत ही नहीं होगी। मिसाल के तौर पर आप अलैहिस्सलाम एक रात सारी बीवियों के पास गए, सुबह गुस्ल फरमाया। अब किसी आज 4 मर्दों के 4 बीवियों वाला कोई शोहर हो तो उसमें ये ताकत है? आई बात समझ? मतलब ये यानी सबके पास और एक गुस्ल, तो ये नबी की ताकत है, आम आदमी की ताकत की बात नहीं है। अच्छा जी, इसी तरह आप अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये आपने नोट कर लिया? कभी ये नबी की ताकत में होगा, उम्मत की ताकत में ही वो चीज नहीं होगी। आगे चलें, मनसूख हो चुकी होगी वो चीज, उम्मत के लिए काबिल अमल नहीं होगी, हुजूर के लिए खुसूसियत होगी। मनसूख भी ना कहें बल्कि खुसूसियत नबी होगी। मसलन आप अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं, हसनैन करीमैन आए, आपके पीठ पर सवार हो गए। नाना जान ने नमाज क्या कर दी? उमामा आई, सही बुखारी में है, आपकी नवासी बड़ी बेटी की बेटी हज़रत ज़ैनब की, और आपने उनको नमाज में बगल में ले लिया, फिर नमाज जारी रखी अपनी। आज कोई नाना साहब कहे मैं हुजूर के तरीके पर हदीस पर अमल करता हूं, तो नमाज अपनी क्या करेगा? हसद करेगा। ये हदीस है, सुन्नत खुसूसियत है आप की। अच्छा चलें और बता दो, हदीस पर अमल करना कभी गुनाह भी होगा। आप अलैहिस्सलाम ने रोजा रखा, रोजा नहीं तोड़ा और रोजे पर रोजा शुरू कर दिया, घर में खाने को कुछ नहीं था। सोमे विसाल कहते हैं, क्या कहते हैं? सोमे विसाल, मिला हुआ रोजा। सहाबा ने शुरू किया तो आप अलैहिस्सलाम देखा तो दिन को कोई इधर गिर रहा है कोई, तो हुजूर ने फरमाया कि हाथों से देख के बिरौना है, मुझे मेरा रब खिलाता पिलाता है, यानी रूहानी ग़िज़ा मिलती है, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो कहते हैं अब सहाबा को रोक दिया। अब क़यामत तक जो ये रोजा रखेगा क्या होगा? गुनाहगार। हुजूर की हदीस है, सुन्नत नहीं, रखकर गुनाहगार होगा। अच्छा, कभी हदीस पर अमल करना गुनाह हराम होगा। हुजूर ने कितने निकाह फरमाए? 20 से ऊपर। एक वक्त बीवियां कितनी है? 11। और हमें कुरान क्या कहता है? मसना व सुलासा व रुबा। 4 से ऊपर कोई कहे मैं तो हुजूर के तरीके पर जाऊंगा, पूरे 11 करूंगा, खिज़र साहब तो क्या होगा? ना बोलिए ना अलीम साहब। तो मतलब आरामकारी का इर्तिकाब करेगा नहीं करेगा? जब ये आयत उतरी तो एक सहाबी की 10 बीवियां थी, कितनी? और 10 के साथ मोहब्बत इतनी थी कि समझ नहीं आ रही थी किसको छोड़े। 4 छोड़नी है, आप 6 छोड़नी है, और 6 इधर छोड़नी है और 6 उधर छोड़नी है। अब वो बेचारे परेशान थे कि मैं क्या करूं। तरजीह बिला मुरज्जल आजम आता है, किसको तरजीह दूं, किसको छोड़ूं? तो बड़े रोते रहे, यार रसूलुल्लाह मैं क्या करा? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं हुक्म आ गया। तो फिर शाम तक रोते रोते 6 को क्या किया? जुदा किया और 4 को रखा, लेकिन हुक्म नाफिज हो गया। सही है। अच्छा जी, अब ये देख रहे हैं, ये हरामकारी की मिसाल है, हराम की मिसाल है। कुफर भी कभी हो सकता है। हुजूर अलैहिस्सलाम में और आप क्या कलमा पढ़ते हैं? ला इलाहा मुहम्मदुर। अगर अल्लाह के नबी ने ये कलमा पढ़ा होगा तो कैसे पढ़ा होगा? इन्नी रसूलुल्लाह। आप कोई कहे मैं भी उस तरह पढ़ता हूं, तो मुड़ के मुर्जा गुलाम उनका ध्यान पढ़ सी। तो ये समझ आ गई होगी आपको कि कितने फर्क हैं हदीस और
सुन्नत में ये 12 के करीब तकरीबन फ़र्क बनते हैं, 12 के करीब फ़र्क बनते हैं। इसलिए यहाँ पर सुन्नत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हदीस का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं। अच्छा जी, सुन्नत तरीके को कहते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, पहलों का हो या बाद का हो या अब का हो, अच्छा हो या बुरा हो। यहां तक कि अल्लाह के फेल को भी सुन्नत कहा गया, सुन्नत अल्लाह हिल्लती कद खलत। सही हो गया, सुन्नत मन कद अरसलना। तो सुन्नत एक तरीके को कहते हैं। लेकिन अब हमारे उर्फ में सुन्नत का लफ्ज जब बोलते हैं तो कामिल फर्द मुराद होता है। कौन? सुन्नत रसूल व खुलफाए, क्यों? अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन महदीयीन। प्रोफेसर खलील, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैर दीजिए, जोड़े खैर खरीद दी। हाँ ना जी, बाटी पश्तो शुरू कर सकते हैं, पश्तो डिपार्टमेंट दे जी जी जी। अच्छा जी, क्या बात हो रही थी? सुन्नत और सुन्नत तरीके को कहते हैं यानी, और आमतौर पर इससे मुराद सुन्नत का लफ्ज़ है बोला अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन। इसलिए सुन्नत की तशरीह हम ये करते हैं मा वाज़बा अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल खुलफा और राशिदून, जिस पर हमेशगी की हो आप अलैहिस्सलाम ने और खुलफाए राशिदीन। आप मुझे बताएं, जुम्मा की दूसरी अजान किसने शुरू कर की थी अपने दौर में? तो सुन्नत है नहीं है? आज छोड़ना जायज है? हाँ, तो आप सुन्नत अगर सिर्फ आप अलैहिस्सलाम तक खास कर देंगे तो एक हदीस भी आपको आगे लेके जा रही है, तो फिर इसका जवाब भी है। तरावी हर नमाज जमात के साथ हर मस्जिद में बाकायदा रिवाज किसने दिया था? ये नहीं कि 20 पहले नहीं थी या तरावी पहले नहीं थी, ये फजूल बातें हैं। लेकिन हर मस्जिद में रिवाज किसने दिया था? 3 तलाकों को नाफिज पहले भी सिलसिला चला आ रहा है, ये नहीं 3 को कोई एक कहता था। वो खैरुल कुरून का दौर था, तकवा का दौर था, लोगों की नीयतों का एतबार किया जाता था। एक आदमी कहता है मैं अपनी बीवी को तलाक दी, उसके बाद फिर उसने उस यकीन दहानी के लिए दूसरी दी, तीसरी दी, उसने कहा मैंने ताकीदन दी है कि मैं यकीन दहानी करवा रहा था, तो एतबार कर लिया जाता था। खैरुल कुरून का दौर था, एतबार होता था। फिर देखा कि भाई बाद में ऐसे शरुल कुरून भी आएंगे, लोग 3 देंगे और कहेंगे जी ताकीद, तो किस तरह हम समझेंगे? शरीयत तो ज़ाहिर को देखती है, तो लिहाजा इस मामले को बाप को ही बंद कर दिया, दरवाजे को बंद कर दिया। जिसने 3 कहा वो 3 ही उसने सदा कर सकता दौरे उमर के दौर में। तो देखें ये चीजें हम आप आगे लेके चल पाए। अब सारी उम्मत इस पर मुत्तफिक है, यहाँ तक कि चारों आइमा इन चीजों पर मुत्तफिक आपको नजर आ रहे हैं। सारी उम्मत मुत्तफिक नजर आ रही है। का दुका शाज टोला छोड़ दें, कोई मसला नहीं, बाकी सारे मुत्तफिक हैं। अच्छा जी, सुन्नत रसूली। आगे चलें, आगे वह इजमाउल उम्मा। इजमाए उम्मत से क्या मुराद है? बाज़ कहते हैं इजमाए सहाबा, बाज़ कहते हैं इजमाए अहले बैत, बाज़ कहते हैं इजमाए अहले मदीना, इमाम मालिक। लेकिन सही बात यह है कि इजमाए उम्मत, क़यामत तक आने वाले मुज्तहिदीन। अलीम साहब समझ गयो? क्या नाम कहते हैं? इजमाए अहले बैत, इजमाए अहले मदीना और इजमाए उम्मत। और ज्यादा बेहतर के इजमाए उम्मत, इसमें सारे आज होते हैं, इसमें सब आ जाते हैं। वल क्यास, क्यास की तरफ जाएं जी। देखिए मैंने हर एक लफ्ज में तशरीह की है आपके लिए जो मुनासिब तशरीह बनती है। आगे है वल क्यास। क्यास, क्यास को अगर आप देखते हैं तो क्यास के अंदर हमारे पास क्यास की कई 4 किस्में हैं, 3-4 किस्में हैं। क्यासे लुग़वी, क्यासे अक़ली मंतिकी। मंतिक पढ़ी आपने ना, उसमें आपने क्यास पढ़ा होगा ना? अच्छा, तो क्यास वो मंतिकी और अक़ली क्यास है, और एक क्यास लुग़वी होता है, और एक क्यास शरई। क्यासे मुझे बताइए यहां पर कौन सा मुराद होगा? जी, सीधी बात है। इसी क्यासे शरई की 2 किस्में हैं। फिर ये 3 हो गई, चौथी पता नहीं उर्फी है क्या है, उसको जरा मैं देख लूंगा मेरे जहन में, ये अभी मैंने बगैर उस मुताले की चलाई है। तो 4 किस्में हैं, 4 हैं। तो इसी तरह जो है यहाँ कौन सी क्यासे शरई, क्यासे शरई की आगे 2 बन जाती हैं, यानी उस लिहाज से देखा जाए, ठीक है। एक क्यासे जली, यही क्यास जो यहां पर आ रहा है, इजमाए उम्मत के बाद क्यास आ रहा है, क्यासे जली है। इसी शरई की 2 किस्में हैं, क्यासे जली, ये क्यासे जली है। क्यासे शरई की दूसरी किस्म है जिसको क्यासे खफी कहते हैं।
कल मैंने बताया था ये किसका नाम है दूसरा, मुख्तलिफुन फी जो दलाइल है उनमें पहले नंबर पर आपने क्या पढ़ा था, इस्तिहसान। इस्तिहसान को क्यासी खफी भी कहते हैं। सही हो गया, ये क्यासी खफी हो गया, जली हो गई, दोनों शरी में दाखिल हो जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक जब आपने सुन लिया, ये मैंने सबकी तशरीह आपके सामने तकरीबन कर दी है। और अब इसके बाद हम देखते हैं फला बुद्दा मिनल बास। अच्छा, फला बुद्दा मिनल बास फी कुल्ली वाहिद में, इसकी सबकी मैंने तरकीबें भी कर दी आपके सामने। अच्छा, ये अभी किसी दर्जे में चल रहे हैं? सानिया में आ गए हैं। पिछले साल फिर इन्होंने तजवीद का कोर्स किया, विफाक में माशाल्लाह बड़े तगड़े नंबर लिए, 400 हाँ मुमताज़ के करीब नंबर लिए। फिर मैंने इस वजह से इनको रुख्सत दी, मैंने कहा फिर आपने अगले साल आना है इंशाल्लाह। नहीं, इन्होंने माशाल्लाह हिफ्स, तजवीद, सीटी, पीटीसी और बीएड और एमएड और एमफिल भी, अभी डिफेंस हो रहा है कुछ दिनों बाद माशाल्लाह। पीएचडी मैंने कहा रामा छोड़ दे यार, एक। अच्छा, तो बहरहाल फलाबुद्दा इसका भी मैंने तरकीबें और इसके अंदर जो खास निकात तो मैंने बयान कर दी। अब देखें यहाँ पर एक नुक्ता नोट फरमाएं, सवाल जवाब में वो सवाल ये है कि उसूलुल फिक़्ह ही अरबाअतुन, उसूल फिक़्ह कितने हैं? 4। ठीक है, ये उसूलुल फिक़्ह ही इजाफत कौन सी है? इजाफत की आपने नहव में किसमें पढ़ी है? 2, इजाफत लफ्जी, इजाफत मानवी। इजाफत मानवी की आपने आगे 3 किस्में पढ़ी हैं, लामी, मिन्नी, फीवी। लामी लाम के साथ, मिन्नी मिन के साथ, जिसको बयानिये भी कहते हैं, फीवी फी के साथ। ज़रबुल यौमी आई ज़रबुन फिल यौम, फीवी। गुलामु ज़ैदिन आई गुलामुल लिज़ैद। मिन्नी खातमु फिज़्ज़तिन खातमु मिन फिज़्ज़तिन, अंगूठी चांदी से है। पढ़ी या नहीं पढ़ी? अच्छा, अब यहां पर कौन सी है? यहां इजाफत लामिया है। उसूलुल फिक़ी आई उसूलुन लिल फिक़ी। अच्छा भाई, अब यहां सवाल ये पैदा होगा, इतराज ये आ रहा है कि उसूल, ये इजाफत कोई भी हो मानवी किसी की सूरत में आए, इख्तिसास का फायदा देती है। अलीम साहब किसका फायदा देती है? इख्तिसास का। अब इख्तिसास का फायदा जब देगी तो उसका मतलब ये होगा फिक़ह के उसूल टोटल है ही कितने? 4। तो 7 पेटे किधर गए? फिर आपने खास कर दिए। वो इख्तिलाफी हो गया। यानी हर इल्म, हर फन के आपने एक सोच, एक मत में नजर होता है ना, तो उस चीज को भी देखना पड़ता है। तो वो तो आपने 4 खास कर दिए। अरबातुन, एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि वो इतना सवाल इतना खास नहीं है। इसमें जो दूसरा सवाल निकलता है वो ये है, आपने कहा फिक़ह के उसूल 4 हैं, इससे ये पता चला ये सिर्फ फिक़ह के उसूल हैं, फिक़ह के साथ खास हैं। फिक़ह के साथ क्या है? खास हैं। तो हम आपको दिखाते हैं जिस तरह ये उसूल फिक़ह के हैं, इसी तरह ये उसूल तसव्वुफ के भी हैं, इसी तरह ये उसूल अकायद के भी हैं, इल्म कलाम के भी। नहीं, इनमें से 3 पहले 3 अकायद के हैं। अकीदे में क़ियास नहीं चलता, याद रखें। कोई अकीदा क़ियास से साबित नहीं होता। ये जो सोशल मीडिया पे आके मारते रहते ना इधर उधर, हाँ नबी हर जगह हाजिर नाजिर हैं, क्यों नहीं मानते ये फला, जब ये मानते हैं कि इजराइल हर जगह पहुंच के रूह कब्ज कर सकते हैं, तो इजराइल का दर्जा ज्यादा है कि हमारे नबी का? नहीं जी, हमारे नबी का तो इजराइल कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं हर जगह, तो ये हमारे नबी हर जगह क्यों नहीं है? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इसको कोई पूछा, अल्लाह के बंदे, अपने आगे कुछ नहीं कह सकता कैमरे के सामने, तो इतना ऐसे के पूछे, अल्लाह के बंदे क्या से अकीदा साबित होता है? क्या से अकीदा साबित नहीं होता। इस तरह के आप बहुत सारे डकोसले देखेंगे। इसका आसान जवाब ये, क्या से अकीदा साबित होता है? क्या जन्नी है, जन्नी चीज से अकीदा साबित, तो अकीदा कतई होता है, यकीनी होता है। वो यकीनी चीज से साबित करेंगे। वो कि कौन सी चीजें? कुरान, सुन्नत, इज्मा। कुरान तो सारा कतई दलाला, कतई सबूत, और सुन्नत में खबर रिवायत नहीं, अजीज भी नहीं, मशहूर गुजारा मुतवातिर, और इजमाए उम्मत, इनसे अकीदा साबित होगा। लिहाजा इस तरह के जो आपको क्वेश्चन नजर आए तो आप समझ जाएं कि ये आदमी असल उसूल से वाकिफ ही नहीं है। ठीक हो गया। तो इसलिए चौथा दिन अब ले गया तसव्वुफ। तो तसव्वुफ के अंदर भी चलते हैं, उसमें चारों चलते हैं। तो आपने क्यों खास कर दिया फिक्र के साथ में? पढ़ के पीछे ना,
अगर इमाम हनीफा की तारीफ लें तो फिर तो कोई इतराज ही नहीं है। उन्होंने फिक़्ह की तारीफ ऐसी की जो तीनों को दाखिल कर दी है, मारिफतुन नफ्सी मा लहा। ठीक हो गया, ये मसला है मुताखिरीन का। तो इसका जवाब यहाँ पर ये दो जवाब हैं। कितने जवाब हैं? एक है आला सबील इनकार, एक है आला सबील तस्लीम। आला सबील इनकार का मतलब है हम आपकी इस बात को ही नहीं मानते। किस बात को नहीं मानते जी? कि यहाँ इजाफत बराए इख्तिसास है। क्यों कहते हैं? कभी कभी इजाफत बराए इख्तिसास नहीं होती, इजाफत बराए अदना मुलाबसत होती है। अदना मुलाबसत का मतलब ये है कि एक चीज का दूसरे से ताल्लुक जाहिर करना, ना ये कि उसके साथ खास करना। मिसाल के तौर पर कोई आप कहते हैं उस्तादी मुफ्ती महताब, खज़र साहब कह देते हैं मेरे उस्ताद, मुज़ाफ मुज़ाफ अलैह है ना, कौन है? तो आप सारे कहेंगे कि तुम्हारी उस्ताद है, तुम्हारे नहीं है। अदना मुलाबसत, एक ताल्लुक की वजह से उन्होंने कह दिया। तो यहाँ आप कहेंगे इजाफती मानवी है और आप इख्तिसास कर रहे हैं, तो ये कहेंगे इख्तिसास कभी नहीं भी होता, क्या होता है? अदना मुलाबसत का इजाफा। जवाब रहे ना मौलवी हज़रात से, क्या कहते हैं? ये एक जवाब हो गया जो बड़ा अच्छा जवाब है इस हवाले से। इसको कहते हैं आला सबील इनकार, नहीं मानते कि सिर्फ इख्तिसास ही होता है, और भी फायदे होते हैं इसके, अदना मुलाबसत। दूसरा है आला सबील तस्लीम। चलो मान लेते हैं कि इख्तिसास ही होता है, ठीक है, तो फिर उसका जवाब ये बनेगा ये चारों सिर्फ फ़िक़्ह के उसूल हैं, जबकि अक़ाइद तसव्वुफ़ अव्वल ये चारों किसके उसूल हैं? सिर्फ फ़िक़्ह के। जो आपने दूसरा इल्मुल अक़ाइद लिया उसके सिर्फ 3 हैं। तो हमने अरबातुन का लफ्ज़ माल किया, कोई सरासतुन का लफ्ज़, तो अरबातुन को फोकस कर लें, जवाब बन जाएगा। बाकी दोनों के जो कहते हैं वो उनके वो 3 हैं, इसके 4 हैं, तो हमने 4 का आया, तो लिहाजा आप इतराज़ नहीं कर सकते। ये जवाब कितने हो गए? 2 जवाब हो गए इस हवाले से, ठीक है। तो ये हम पहुंचे हैं जी अल्लाह के फजल करम से अल-बह्सुल अव्वल फी किताबिल्लाहि तआला फस्लुन फिल खास वल आम। किताब आपकी इंशाअल्लाह आइंदा सबक से शुरू हो जाएगी। किताब का इब्तिदाई मुकदमा जो भी था, जो जरूरी बातें थी, वो सारी मैंने आपके सामने कर दी। ठीक हो गया जी। इसमें 4 बड़े चैप्टर होंगे ना? हाँ, ये 4 बनात की के मदरसा में सिर्फ सुन्नत रसूल तक है कि सिर्फ किताबुल्लाह, सिर्फ किताबुल्लाह।